हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, ठीक है। ये तो खैर मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। डेविल और लवर्स साथ में आया था। स्ट्रेंज। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Hermit, message of the day, Friend Zone. Bottom of the deck, King of Pentacles. All right. Two kings, two strong masculine energy, और मे बी आपकी लाइफ में दो पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, दो चॉइसेस हैं। एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, रिच, स्टेबल, लोडेड बट कंजूस, एंड देयर इज़ वन जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, कंपैशनेट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा लॉयल, लेकिन आपके लिए एक्शन ना लेने वाला, ठीक है। आई कैन सी के जो मुझे दिख रहा है, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप अपनी अथॉरिटी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप अपनी पावर्स को, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका एक स्टेटस हाई है, और प्रोवाइडर फॉर्म में हैं आप। यू आर नॉट इस तरह के जो है, अगर कोई आपसे मदद मांगे तो आप 10 दफ़ा सोचें, आप उसको कुरे दें। आप जेनरस भी हैं, आप लोगों की हेल्प करने में भी विलिंग हैं, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। आप अननेसेसरीली, अगर कोई बोलेगा तुम पैसे लगा दो, तुम काम में इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, आप इस तरह की नहीं हैं। सिक्योरिटी जो है ना, वो आज आपका मेन कंसर्न है कि मैं हर लिहाज से जो है वो अपने आप को सिक्योर करूं, मैं हर लिहाज से अपने आप को प्रॉपर रखूं, मैं हर लिहाज से अपने आप को जो है वो फिट रखूं, मैं हर लिहाज से अपने आप को कंपोज रखूं, मैच्योर रहूं, सक्सेसफुल नज़र आऊं, वेल्दी नज़र आऊं। नज़र क्या आऊं, बल्कि आप हैं ही। और ये क्यों आ रहा है? बिग लेसन्स, आपने कोई ना कोई लेसन्स लर्न किए हैं, और उन लेसन्स को लर्न करने की वजह से, यस, ओके, वेल आई वाज, मैं दो किंग्स आने के बाद ये सोच रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये लव रीडिंग है, लेकिन मैंने फिर भी जितने मैसेजेस मुझको चैनल हुए, जब तक मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखा तब तक तो मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी को बता रही थी, लेकिन अब मैं कॉन्टेक्स्ट अगर देख रही हूँ तो नाउ आई कैन सी के कोई आपकी लाइफ में, भाई सिंपल इज़ दैट, ये भी एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, अल्लाह खैरी करे। एक तो दो पार्टनर्स, क्लियरली मैं बता दूँ, आपका एक पर्सन जिसने आपको, आपके साथ अफेयर चलाया, ठीक है। यानी कि अब मैं ये बता दूं कि ये जो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या बिल्डअप हो रहा है। आपके साथ किसी ने अफेयर चलाया, आपको फैमिली मटेरियल फील कराया, बिल्कुल फैमिली की तरह रखा,
आपको ये इम्प्रेशन पूरा दिया कि या तो तुम मेरी बीवी की तरह हो या तुम मेरे हस्बैंड की तरह हो। आप लोग किसी तरीके से एक लेवल पर आकर मिल भी गए, लिव इन रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी है, बट आप लोगों का यूनियन ज़रूर हुआ। बट यूनियन के बाद शायद बीच में कोई ऐसी अड़ास आई है कि आप दोनों के दरमियान एक आइसोलेशन आ गई। दिन वैसे नहीं रहे, हालात वैसे नहीं रहे, जो भी कुछ वैसा नहीं रहा, एंड इट हैज़ फाइनली एंडेड। जब ये एंड हुआ तो ये एंड हो सकता है सेपरेशन मोड पे हुआ हो, और अब सेपरेशन मोड पे एंड होने के बाद दिस पर्सन इज़ एक्चुअली स्टेबल फाइनेंशियली एंड मे बी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं और दोनों ही लोग जो हैं वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और आप इन दोनों लोगों के लिए बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं। और डेप्थ में सोचने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपका एक पर्सन प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्टेबल है और एक पर्सन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो हर वक्त ज़िंदगी में इमोशंस मैटर नहीं करते और हर वक्त ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी मैटर नहीं करती। इस तमाम चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों लोगों में से कोई एक इंसान ने बहुत शिद्दत से एक टाइम लगाया है आपके और अपने टर्म्स को रिविज़िट करने में, उसको सोचने में, उसको देखने में, उसको परखने में, और फाइनली एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आपका इन दोनों लोगों के साथ, अगर आपने इन दोनों लोगों के साथ एंडिंग कर दी थी, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि ये दोनों लोग आपको अप्रोच करेंगे और ये दोनों आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं। चाहे आप इनको एक लवर की तौर पे ना रखें, चाहे आप इनको एक महबूब की तौर पे ना रखें, आप इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर ना रखें, आप इनको दोस्त की तरह रख लें, क्योंकि दोस्त की तरह रहने में एक सहारा हो जाएगा कि ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं हुए हैं, और इनकी अपनी जो एक आपके साथ उनसियत है, एक लगाव है, एक मोहब्बत है, वो रहेगी। और आपने एक एंड करने के बाद ये भी प्रूव किया कि मुझे लाइफ में दोनों चीज़ें चाहिए। मुझे एक स्टेबल इंसान भी चाहिए और एक मुझे इमोशनल इंसान भी चाहिए, लेकिन वो अगर पूरा का पूरा इमोशनल होगा तो लॉजिक के टाइम पर फुस हो जाएगा, और एक इंसान इतना प्रैक्टिकल और इतना स्टेबल फाइनेंशियली अगर होगा तो वो जज्बाती बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके लिए जज्बात कोई मैटर नहीं करेंगे। अब ये दोनों ही आपके सामने हैं, अब ये दोनों ही आपके सामने मौजूद हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक रीयूनियन होने वाला है, और उस रीयूनियन में या तो आप लोग मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कोई पार्टी शार्टी होगी, और ये आप होने देंगे, ये आपकी विल से नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जो ठुड्डा लगना था, आपको जो डर होना था, आपको जो कोई चीज़, आपको सेपरेशन का फ्लेवर टेस्ट करना था, वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो चुका है। नाउ यू हैव चॉइसेस, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक किंग ऑफ कप्स, एक प्रैक्टिकलिटी में स्टेबल, एक इमोशनैलिटी में स्टेबल, और आप इन दोनों को सोल सर्च करने के बाद ये सोच रहे हैं कि वाई नॉट, हो जाना चाहिए। तो अथॉरिटी भी हो सकती है, आपको हो सकता है आपकी करंट वर्क प्लेस पर आपको कोई ना कोई इस बात के बारे में बावर कराए कि आपकी पर्सनैलिटी के दो शेड्स हैं। इस वक्त हाई टाइम है कि आप गौर से देखें कि क्या आप किसी के दरमियान अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर्स को यूज़ करके किसी में ऐसा कोई सुलह करा सकते हैं कि जैसे वो बिल्कुल क्लियर है और वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और वो बिल्कुल सही है। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो आज आपके मैसेज ऑफ द डे में बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। इट्स अ वेरी एक तरीके से खुश कर देने वाला सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा कि आप खुश हो जाएंगे, आप इस चीज़ से के होने से बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, बिकॉज़ अगर आज कोई आपको थोड़ा सा भी बुरा फील कराएगा तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। आज आप अपनी पावर्स में हैं, आज आप दोनों मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्गेस्ट मैस्कुलिन एनर्जीज़ में हैं, और आप जिस भी तरफ, जिस भी प्रपोज़ल की तरफ, जिस भी मैटर की तरफ जाएंगे, ये ऐसे ही होगा।
ठीक है। आप अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा रिविज़िट कर रहे हैं कि क्या ये होना भी चाहिए है या नहीं, क्या ये करना भी चाहिए है या नहीं, बहुत सोच रहे हैं आप, विच इज़ अ गुड थिंग। और आपको बहुत सारे मेजर रियलाइजेशंस भी हो रहे हैं। देखते हैं जनाब। Number one, I am innovative. You are a self starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through rough times and reach success. तो इसका मतलब कुछ है, आपने कुछ ना कुछ चीज़ बिगिन करनी है। जो आप रेगुलर काम करते आ रहे हैं ज़रा उसको रिविज़िट कीजिए। आप घर को काम को ज़रा दोनों तरीक़ों को देखें कि मैं घर जिस तरह चलाता हूँ उसको रिविज़िट करके देखें, मैं काम की जगह पर कैसा हूँ, मैं अपने स्टाइल को रिविज़िट करूँ। बिकॉज़ जो आपकी लगन है ना, और जो आपका आप उसके अंदर जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत पावरफुल है। ये ज़रूर होगा कि ये आसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली मेजॉरिटी मैं कहूँगी कि वो आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट के होते हैं और वो आर्ग्यूमेंट के लिए आ जाते हैं, क्या वो बहस करें और लड़ें। उनके तो दिमाग में कुत्ते का भेजा होता है, माज़रत के साथ, कुत्ता भी एक बहुत लॉयल जानवर है, क्यों उसको बदनाम करें। लेकिन कैफियत जो होती है उसकी एक ही होती है, उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो बार्किंग पर रहता है। रफ टफ टाइम आपका आएगा लेकिन आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इनोवेटिव। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।